आत्मा का अपना अस्तित्व है। और लेकिन लोग कहते हैं कि ये हम जब मरते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान में लीन हो जाते कि मतलब अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान में क्या कर देते हैं, निहित कर देते हैं। ये उसके पीछे का कारण कि हम अपनी समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को भगवान में निहित कर देते हैं, उसमें समर्पित कर देते हैं। वो लीन होना है। ठीक है, तो यह यहाँ पे इसका ये इस तरीके से इसमें एक और बात निकल के आती है। और इसके बाद वाला पैराग्राफ का तो हम लोगों ने बात किया। 7 माताएं होती हैं, तो गुरु माता जी, इसको नोट करके रखने लायक शब्द है। सगी माता, जो बायोलॉजिकल माता बोलते हैं, जो जन्म देती है। गुरु पत्नी, मतलब गुरु की पत्नी को भी माता का दर्जा मिलता है। और रानी, जो राज्य की प्रथम, आजकल तो राज्य रहा नहीं, तो वो जो पहले बोलते थे राज्य करते हैं, तो राजा की जो रानी है उसको भी माँ के रूप में देते। और ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण हमारे घर पूजा कराते हैं, उसकी पत्नी। गाय को, धाय मतलब जो पालती पोसती है। और पृथ्वी माता। तो ये 7 माता है। प्लीज आप लोग सब लोग नोट करके रखिएगा। हम लोग एक क्विज रखेंगे जिसमें इसी प्रकार के प्रश्नों का करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलेंगे। प्रकार से सुंदर दिखती है, हर चीज को लगता है कि मैं इसको भोगूं, इसको मैं भोगूं। और देखिए जितने भी टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है वो क्या बताते हैं, भोग के लिए। इवन दो साबुन का सिंपल सा एडवर्टीजमेंट भी बताते हैं तो भोग की दृष्टि से बताते हैं। कितने करोड़ों अरबों रुपए का वो क्या है क्रीम लगाने का आता है, उसको बताते कि लगाओगे तो इतने अच्छे हो जाओगे करके। साबुन शैम्पू लगाओगे तो बाल इतना सुंदर हो जाएगा। देख रहे हैं ये भोग। और इन सबसे आप अच्छे बन के क्या करोगे, तो उसका भी कारण टीवी में बताता है कि फिर वो बताते लड़का है तो लड़की की ओर, लड़की है तो लड़का की ओर आकर्षित हो जाते, मतलब इंद्रिय भोग में लग जाते। किसी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट बताया कि आप सिर्फ लोग बहुत सुंदर दिखोगे और भगवान के शरणागत होगे और अच्छा होगा, नहीं। सबने केवल भोग, इंद्रिय भोग के लिए बताया कि ऐसे करोगे तो आप इंद्रिय भोग कर सकते हो। और आज तक पूरे जीवन में, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जो इंद्रिय भोग करके सुख हुआ है। इंद्रिय को जो संयमित किया है वही क्या हुआ है, वही आगे बढ़ा है। और कल हम लोगों ने गादी महाराज राजा कौशिक की कहानी सुनी थी ना, विश्वामित्र की, कि कैसे विश्वामित्र इतने बड़े राजा होने के बाद भी एक नंदिनी गाय को अपने पास नहीं ले जा पाए थे। और हजारों लाखों लोग के खाने की व्यवस्था, कितना सुंदर व्यंजन की व्यवस्था किसने कर दिया था, एक ऋषि वशिष्ठ ने। तो फिर वो विश्वामित्र को समझ में आया कि भाई मेरे से ज्यादा तप ये अच्छा। और फिर विश्वामित्र एक बार तप करते हैं, 2 बार तप करते हैं, मेनका उनका भंग कर देती है, लेकिन वो कितने डिटरमेंट होते हैं और फिर से तप करते हैं और बाद में वो ब्रह्म ऋषि के दर्जे को प्राप्त करते हैं। देख रहे हैं आप। और उसके बाद वो जहां चाहते थे वहां एक लोग से दूसरे लोग जा सकते थे, जो चाहते थे वो कर सकते थे। सोचिए ये कैसे संभव है। और आज भी देखिएगा जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके पास पावर ज्यादा है। जो भोग करता है उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भगवान के शरणागत हुए। और वो आगे यहाँ पे फिर बताया कि भगवान, इसमें हम लोगों ने आगे भी भगवान की आंख बंद करने के भी 2-3 कारण इसमें बताया। आंख बंद कर लिए, ऐसे को तो मुझे देखना भी नहीं है। कैसे को नहीं देखना है, जो उनके मतलब जो क्या किया था, जो मानव कल्याण का कार्य नहीं कर रही थी, वो असुरी प्रवृत्ति की थी और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया करती थी। तो ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। ठीक है ना। दूसरा कारण भी कितना सुंदर। अच्छा मालूम, ये भगवान के पास जब जाती है पूतना, तो बहुत सुंदर तिलक लगाए रहती है और गोपी ड्रेस पहनी रहती है। और भगवान जब गोपी ड्रेस और तिलक ये सब देखते हैं, और माता यशोदा जब उनको देखती है, तो माता यशोदा कृष्ण को उनके गोद में दे देती। तो भगवान को कौन गोद में ले सकता है, जो वैष्णव ड्रेस में होगा। यहाँ से शिक्षा मिलती है। और यही कारण है कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। वो भले मारने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसमें लिखा ना बहुत सुंदर कि पूतना को भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, अंतरात्मा से भी जान जाते हैं। भगवान तो सब समझ रहे थे, पूतना उसका वध करने के लिए आई है, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार, सब समझ रहे थे पूतना उसका वध करने के लिए आई है, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि वो कुछ देने आई थी। एक बहुत सुंदर बात निकल के आई, क्या, पूतना कुछ देने आई थी, लेने नहीं आई थी।
मैं आज अपना स्तनपान करा। और उसमें कौन सा विष लगाई थी? हलाहल, जो कि सबसे सबसे ज्यादा विषाक्त होता है। तो अपने स्तनों में क्या लगाई थी और क्या बोली थी कि मैं स्तनपान कराती हूँ। मतलब भगवान को देने का भाव रखी थी। और भगवान ने जो देने के भाव रखता है ना, भगवान उसको कभी वो नहीं करते, निराश नहीं करते। लेकिन वो दे क्या रही थी? सोचिए, एक पूतना विष लगा दूध भगवान को देने के लिए आई थी, तो भगवान स्वीकार किए। तो यदि हम सब रोज सुबह भगवान को अपने अपने भगवान जो अपने मंदिर में भगवान रखे हैं, उनको रोज सुबह बहुत सुंदर नहा धो के उनको एक गिलास जल तुलसी दल डाल के रखें, बहुत सुंदर। जो फल हम खाते हैं वो भगवान के सामने रखें, रोटी सब्जी खाते हैं वो लगाएं, सब्जी जिसमें लहसुन प्याज हो वैसा नहीं, रोटी सब्जी दाल दूध नहीं है। सपोज सब्जी आपके यहाँ भी लहसुन प्याज चलता हो तो वो ना लगाए, लेकिन रोटी दूध तो लगा सकते हैं, दही रोटी तो लगा सकते हैं, गुड़ रोटी तो लगा सकते हैं, चावल दही तो लगा सकते हैं, चावल दूध तो लगा सकते हैं, है ना, भात भात दूध ये लगा सकते हैं। तो यदि आपके यहाँ भी पूर्णतः आप नहीं है क्या बोलते हैं लहसुन प्याज से, लेकिन भगवान को रोज लगाइए। एक रोटी बनाते हैं ना, नहा धो के सुंदर भगवान को भोग लगाइए, और देखिए आपके जीवन में उस प्रसाद को खाने से कितना जीवन में परिवर्तन आता है। आप महसूस कीजिए, आप अनुभव कीजिए। आज आज झनकना माता जी ने एक वीडियो शेयर किया था, देखा आप लोगों ने उसको? और नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा, है ना, मैं उसको बताने का समय नहीं लेता। तो यहाँ पे पूतना ये देने के लिए आई थी, स्तनपान कराने के लिए, और भगवान ने स्वीकार किया। और क्या किया यहाँ पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, और वो क्या है कि भौतिकतावादी सिद्धांत इस ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म था। फिर माया के प्रभाव में आने के कारण क्या हो गया, मैं जीव बन गया, और फिर मैं मृत्यु के बाद मैं फिर से क्या हो जाऊँ, भगवान। ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भगवान परमात्मा है वो माया के प्रभाव में आ जाए? यदि वो माया के प्रभाव में आ जाएगा तो परमात्मा कैसे हो जाएगा? क्योंकि भगवान तो त्रिगुण, तीनों गुणों से क्या है, परे है। यदि तीनों गुण का उसमें प्रभाव पड़ सकता है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? तो इसलिए मायावादियों के इसका खंडन करते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा संभव नहीं है कि पहले वो माया में नहीं था फिर माया का प्रभाव आ गया, तो जब माया के प्रभाव में है तो माया के प्रभाव से कैसे हटेगा? तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो ये मानते हैं कि भगवान का अपना अस्तित्व है, जीवात्मा का अपना अस्तित्व है, और लेकिन लोग कहते हैं कि ये हम जब मरते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान में लीन हो जाते हैं कि मतलब अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान में क्या कर देते हैं, निहित कर देते हैं। ये उसके पीछे का कारण कि हम अपनी समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को भगवान में निहित कर देते हैं, उसमें समर्पित कर देते हैं, वो लीन होना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये इस तरीके से इसमें एक और बात निकल के आती है। तो देखिए कि वसुदेव और जो नंद महाराज है उनके बीच का वार्तालाप, नंद महाराज जब वहां गए रहते हैं, वसुदेव जी उनको समझाते हैं कि आप वापस जल्दी जाएं, छोटा बच्चा है, और कंस जो है वो किसी भी प्रकार के अत्याचार से नहीं बाज जाएगा। तो यहाँ पे अपने दोस्त का को ये सूचना इसलिए देते हैं कि वो अपने बच्चे के प्रति कितना कंसर्न है, कितना उनको अपने बच्चे के प्रति चिंता है। उनको भगवान स्वरूप दिखाए हुए थे, उसके बाद भी वो अब भी भगवान श्री कृष्ण को जो अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, और एक छोटे बच्चे के रूप में उनको अभी भी महसूस करते हैं। तो योग माया के माध्यम से उनकी आंखों पे ये छाया रहता है, जिससे भगवान, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि भगवान कृष्ण इस धरा धरती पे आए हुए सारा काम कर सकते हैं। जो अभी एक श्लोक का वर्णन आया, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि। तो ये धर्म संस्थापना है, संभवामि योग। या उससे पहले वाला ये जो है 8वां श्लोक है, 7वें श्लोक में जैसे बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये दोनों श्लोक में ये बताते हैं कि धर्म की ग्लानि होने पे, अधर्म का बढ़ने पे भगवान आते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए और उनका विनाश करने के लिए आते हैं जो असुर है। ये सब काम भगवान बिना आए भी कर सकते हैं, अपने एक छोटे से भौतिक प्रकोप से। देखिए आप, ज्वालामुखी आया, भूकंप आया, कितने लोग चले जाते हैं। छोटा सा एक कोरोना वायरस आया है, हजारों लाखों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलते रहते, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट
कैसे असहाय हो गए थे, है? और कितने हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कितने हजारों लाखों लोग तकलीफ से गुजरे हैं। उस कष्ट को सोचिए, जो लोग बॉम्बे से पैदल अपने घर तक गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिला, कितने लोगों को खाने पीने की कितनी समस्याएं हुई, कितने चीजों से जूझा। तो एक छोटे से कोरोना से भगवान सारा काम करवा लिए, इतने लोगों का एक साथ, और एक देश में नहीं, सारे देश में एक साथ एक समय में काम करवा दिए। तो भगवान आके ये सब काम नहीं कर, भगवान इस धराधरती पे आते हैं क्यों मालूम? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और सबसे उत्तम सर्वोत्तम कारण जो है, वो कारण है भगवान वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए। केवल एकमात्र ऐसा रस है जिस रस का आस्वादन भगवान बाहर नहीं कर सकते। उनको उसके लिए इस धराधरती पे इस माँ के, जो माँ और बाप के संरक्षण में रहते हुए बड़े होने में जो आनंद का अनुभव होता है। हम सब लोग अभी कार्तिक मास में सुनते थे, है नहीं? और दामोदर कथा सुनते थे, और माता यशोदा कैसे छड़ी लेके भगवान को दौड़ाती थी। तो ये जो आनंद है, भगवान भगवान सब लोग सोचते कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और भगवान को कौन, उसकी माँ दौड़ा रही है। सोचो, अनंत देवी देवता इस उत्सव को देख के बड़ा बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत 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 खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इस लीला का आस्वादन भगवान स्वयं बहुत करते हैं, इसलिए इस धरा धरती पे आते हैं। इसके अलावा और कोई कारण कहते हैं? क्योंकि एक गोपी ड्रेस में और एक सुंदर वस्त्र धारण करके, तिलक लगाकर, गोपी चंदन लगा के वो आई रहती है, कंठी माला भी पहने रहती है, कंठी माला भी पहने रहती है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो आचार्यगण टीका करते समय बताते भी है कि जब वो एक वैष्णव के ड्रेस में रहती है, तभी वो भगवान को स्वीकार कर पाते हैं, या भगवान उनको स्वीकार करते हैं। दोनों दोनों एक दूसरे के। तो इस तरीके से वो भगवान को तभी वो धारण कर पाती है। और जब भगवान को, अब माता रोहिणी, और यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है कि वो इसलिए नहीं, क्योंकि उसका ममता झलक रहा था। और क्यों ममता झलक रहा था, तो उसका पीछे कारण हम लोग को पता है ना, क्योंकि ये जो रत्नमाला थी, वो रत्नमाला थी, तो वो उसको क्या सोची थी कि काश ये, जब बटुक के रूप में, जब वामन अवतार में भगवान बलि के दरबार पे आए रहते हैं, तो रत्नमाला सोचती है कि काश ये मेरा बच्चा होता और मैं इसको क्या करती, स्तनपान कराती। तो भगवान तथास्तु कर दिए थे। तो वही भाव, उसी कारण क्या था, उसको माँ का दर्जा मिला हुआ। और दूसरा, उसको विष लगा के क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब बलि महाराज को भगवान 3 पग जमीन मांगते हैं, और पहले में पूरे नीचे को और ऊपर के लोग को समा लेते हैं, और तीसरे लोग में बलि महाराज क्या करते हैं, अपने सिर को दे देते हैं, तो भगवान तीसरा पग। तो जब वो इतना चिढ़ जाती है कि देखो इनने क्या किया, इनने क्या किया, बलि को छल लिया, इसलिए फिर क्या करते हैं वो, इसलिए वो बोलती है कि काश मैं इसको विष दे देती। तो इसलिए वो एक बार मां बन के आई, और दूसरे बार में क्या हुआ, दूसरे बार में वो उनको स्तनपान। तो ये दोनों भगवान, दोनों उनकी इच्छा को क्या कर दिए, दोनों इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। लेकिन चूंकि वो माँ के स्वरूप में आई थी, कंठी माला था और तिलक लगाई थी, इसलिए उसको जब भगवान उसके स्तन को दबाकर और उसका उसको उसको उसके प्राण पखेरु उड़ेल लेते हैं, तो वो भगवान के धाम को जाती है, वहां पे भी उसको माँ की सेवा मिलती है। तो भगवान के हाथ से देखने में लग रहा है कि वध हुआ, लेकिन वो तो परम गति को प्राप्त हुई। यहाँ तो वो असुरों के साथ रहती थी और असुर जैसा व्यवहार करते रहते थे, उसका खान पीन सब कुछ गंदा था। और कितना बताया गया, उसका मुंह कैसा था, सारा चीज वर्णन देख रहे हैं आप इसमें कैसा है। और वो असुरी स्वभाव की थी, और उसको केवल यही मांस पी लेना, खा लेना, बच्चों को मार डालना क्या था। उसके कर्म और मत बढ़े, उसके पाप और मत बढ़े, इसलिए भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। उस गलत काम को आगे रोकने के लिए भगवान को उसका क्या करना पड़ा, ये कार्य करना। ये इस प्रकार से भगवान ने उसको क्या किया, उसको मुक्त किया। तो भगवान कितने दयालु हैं सोचिए, भगवान कितने दयालु हैं सोचिए। देख रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे इसलिए उसको आना पड़ा और इस प्रकार से करना पड़ा। और एक बहुत सुंदर, ये जब वो गिरती तो 12 मील, एक कितना बड़ा जगह सोचिए। वो तो एक छोटे से स्वरूप में आई थी,
लेकिन बाद में क्या हुआ कि बड़ा बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत 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 खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इस लीला का आस्वादन भगवान स्वयं बहुत करते हैं, इसलिए इस धरा धरती पे आते हैं। इसके अलावा और कोई कारण, बाकी कारण वो सब गौड़ कारण है। मुख्य कारण भगवान अपने भक्तों को आनंद देते। और देखिए उसका एक और एक उत्तम कारण क्या है, जब भगवान इस धरा धरती पे आके लीलाएं करते हैं, तो देखिए इस लीला का गुणगान आज हम कर रहे हैं, इस जूम के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब अपने 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 जगह पे अपने अपने बिस्तरों पे बैठे हैं और इसको सुन रहे हैं, और भगवान के प्रति एक एक रुचि जागृत हो रही है, एक आसक्ति भगवान के प्रति आपकी, हमारा 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 आकर्षण बढ़ रहा है, और भगवान का जो प्रीति है वो हमारे हृदय पे स्थापित हो रहा है। तो यदि वो लीला ना करते इस पूतना वध का, तो इस पूतना वध का वर्णन हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और चलता रहेगा, और जो भी इस कथा को करता है उसका शुद्धिकरण तो होता है, इस कथा का जो सुनता है उसको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, उसका प्रेम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और लोग भक्त बनते हैं। बड़े से बड़ा जो नास्तिक भी हो, लेकिन भगवान की इन कथाओं का लगातार रसास्वादन करते रहता है, तो वो भक्त बन जाता है। ये उसके पीछे का कोई ज्ञान। तो देख रहे हैं आप इस कथा को, इस टीका को जब आचार्यगण की कथा और टीका के हिसाब से जब सुनते हैं तो ये बड़ी अच्छी लगती है। अदरवाइज एक वध हुआ, अच्छा हुआ, आए थे और पूतना को दबा के और भगवान मार दी, बस इतनी सी बात नहीं, क्या कारण है उसके पीछे, ये लीला है, और इस लीला का गुणगान हजारों लाखों करोड़ों लोग करते जा रहे हैं, और जो लोग भी इसको सुनते जा रहे हैं वो भगवान के प्रति उनकी प्रेम बढ़ रहा है, और लोगों भगवान क्या करते हैं इस तरीके से बताते हैं कि उसके शरणागत जो आता है, अभी देखिएगा ये वध के रूप में लगता है, और राम शरण प्रभु उस दिन मजाक मजाक में बोल रहे थे ना, मर्डर कर दिए, तो भगवान मर्डर किए, क्या किए देखिएगा आगे इसमें और बता देते। तो यहाँ पे नंद महाराज को जब वसुदेव बताते हैं, तो नंद महाराज उस समय सुनते हैं, जब आते हैं तो उनको लगने लगता है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं, और मुझे जल्दी आना चाहिए, और वो ये डर जो है उनको भगवान की ओर निश्चित रूप से क्या कर देता है, मोड़ देता है। इसलिए बताया ना कि भक्त स्वाभाविक रूप से अपना कोई कार्य करने के बजाय क्या करता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, और वो नंद महाराज के लिए भी यही लगाया। और इस तरीके से फिर वो आगे जाता है, और यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से वो क्या किया गया है, डायना या राक्षसनी, क्या था उसका नाम, पूतना, तो पूतना को भेजा गया था, और किस प्रकार से वो यहाँ पे अब आके, और कितनी सुंदर लग रही थी, देखिए ये अंतर है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो क्या की, पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई, सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर गई थी, और सुंदर कान की बालियां पहने थी, वाह बहुत सुंदर उसका शारीरिक ढांचा था, तो जो देखेगा वो बोलेगा वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। लेकिन देखिए भगवान, यदि हम शास्त्र की नजर से इसको देखते तब समझ में आता है, ये माया के बड़ा बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत 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 खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और इस लीला का आस्वादन भगवान स्वयं बहुत करते हैं, इसलिए इस धरा धरती पे आते हैं। इसके अलावा और कोई कारण, बाकी कारण वो सब गौड़ कारण है। मुख्य कारण भगवान अपने भक्तों को आनंद देते। और देखिए उसका एक और एक उत्तम कारण क्या है, जब भगवान इस धरा धरती पे आके लीलाएं करते हैं, तो देखिए इस लीला का गुणगान आज हम कर रहे हैं, इस जूम के माध्यम से कर रहे हैं, आप सब अपने अपने जगह पे अपने अपने बिस्तरों पे बैठे हैं और इसको सुन रहे हैं, और भगवान के प्रति एक एक रुचि जागृत हो रही है, एक आसक्ति भगवान के प्रति आपकी, हमारा हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, और भगवान का जो प्रीति है वो हमारे हृदय पे स्थापित हो रहा है। तो यदि वो लीला ना करते इस पूतना वध का, तो इस पूतना वध का वर्णन हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और चलता रहेगा, और जो भी इस कथा को करता है उसका शुद्धिकरण तो होता है, इस कथा का जो सुनता है उसको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, उसका प्रेम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और लोग भक्त बनते हैं। बड़े से बड़ा जो नास्तिक भी हो, लेकिन भगवान की इन कथाओं का लगातार रसास्वादन करते रहता है, तो वो भक्त बन जाता है। ये उसके पीछे का कोई ज्ञान। तो देख रहे हैं आप इस कथा को, इस टीका को जब आचार्यगण की कथा और टीका के हिसाब से जब सुनते हैं तो ये बड़ी अच्छी लगती है। अदरवाइज एक वध हुआ, अच्छा हुआ, आए थे और पूतना को दबा के और भगवान मार दी, बस इतनी सी बात नहीं, क्या कारण है उसके पीछे, ये लीला है,
और इस लीला का गुणगान हजारों लाखों करोड़ों लोग करते जा रहे हैं, और जो लोग भी इसको सुनते जा रहे हैं वो भगवान के प्रति उनकी प्रेम बढ़ रहा है। और लोगों भगवान क्या करते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि उसके शरणागत जो आता है, अभी देखिएगा ये वध के रूप में लगता है। और राम शरण प्रभु उस दिन मजाक मजाक में बोल रहे थे ना, मर्डर कर दिए, तो भगवान मर्डर किए क्या किए देखिएगा आगे इसमें और बता देते। तो यहाँ पे नंद महाराज को जब वसुदेव बताते हैं, तो नंद महाराज उस समय सुनते हैं, जब आते हैं तब उनको लगने लगता है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं और मुझे जल्दी आना चाहिए। और वो ये डर जो है उनको भगवान की ओर निश्चित रूप से क्या कर देता है, मोड़ देता है। इसलिए बताया ना कि भक्त स्वाभाविक रूप से अपना कोई कार्य करने के बजाय क्या करता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, और वो नंद महाराज के लिए भी यही लगा है। और इस तरीके से फिर वो आगे जाता है, और यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से वो क्या किया गया है, डायना या राक्षसनी, क्या था उसका नाम, पूतना। तो पूतना को भेजा गया था, और किस प्रकार से वो यहाँ पे अब आके, और कितनी सुंदर लग रही थी, देखिए ये अंतर है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो क्या की, पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर गई थी, और सुंदर कान की बालियां पहने थी। वह बहुत सुंदर उसका शारीरिक ढांचा था, तो जो देखेगा वो बोलेगा वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। लेकिन देखिए भगवान, यदि हम शास्त्र की नजर से इसको देखते तब समझ में आता है ये माया